राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज एक बार फिर से हम आपके समक्ष बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं, जो है महाभारत से। महाभारत के महायोद्धा अभिमन्यु की कथा आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। छोटी सी कथा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको अच्छी भी लगेगी और इससे कुछ जानकारी भी शायद आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको सब कुछ पता होता है, बहुत ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन छोटे बच्चों को आप ये कथा सुनवाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। और आजकल ज़्यादातर हम टीवी में, इंटरनेट पे, हर जगह हमें मतलब वेस्टर्न चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत के जो पुराण हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मिल ही नहीं पाती बच्चों को। तो हमारी ये जो कहानियाँ हैं, इनसे आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए। तो चलिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी ये कहानी। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक रहस्य है जिन्हें जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। मगर आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे, किंतु इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही हैं, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु में पैदा हुए थे। अभिमन्यु के विषय में ऐसी कथा आती है कि यह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई कभी पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायण ऋषि का यह पुत्र काल यवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काल यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। काल यवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्रीकृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नज़र काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। काल यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नज़र उस पोटली पर गई जिसमें काल यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल यवन
भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु होने को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए, तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा कि वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहा, वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास वापस लौट आए। तो क्या आप सब लोग ये बात जानते थे? नहीं ना, मैं भी नहीं जानती थी। तो चलिए अब हम सुनाते हैं आपको महाभारत की कथा। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थीं, उनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा और बलराम की पुत्री वत्सला से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके थे। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सके थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छलपूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करता। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा।
जिस कारण उन्होंने वीर गति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी और अपने इस शपथ को पूरा भी किया था। इस प्रकार वीर अभिमन्यु को छल से धोखे से मार दिया गया। और अभिमन्यु इतने वीर थे कि एक से एक वीर और साहसी लोग उन्हें मारने के जो षड्यंत्र था उसमें सम्मिलित थे। तो धोखे से मार दिया गया एक 16 साल के बालक को, एक योद्धा को जो अत्यंत वीर और साहसी था। वाकई में ऐसे लोग बहुत कम ही हमने सुने हैं जो अभिमन्यु की तरह थे कि इतनी छोटी सी उम्र में जिसके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान हो, जो इतना वीर हो, साहसी हो। तो आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर हमने कहानी सुनी है अभिमन्यु के विषय में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर से एक नई कहानी में, नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय माता की राधे राधे। हर हर महादेव।